Hello students, now we will proceed with example 5 in this lecture. लास्ट लेक्चर में हमने दो एग्जाम्पल्स देखे थे 3 and 4, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 से। तो देखो, शो डैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, ठीक है। मतलब पैरेललोग्राम के चारों जो एंगल्स है उनके बाइसेक्टर्स रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दें। मज़ा नहीं आया, जस्ट अ मिनट। ये सपोज ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये इसके चार जो एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इन चारों एंगल्स के बाइसेक्टर्स ये बाइसेक्टर्स है, हाँ, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले। फिर वैसे ही यहाँ से ऐसे, तो ये कुछ तो ये बाइसेक्टर्स इस तरीके से जो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, ये रेक्टेंगल है, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं पहले तो इधर नेमिंग्स दे दूँ। जैसे ए बी सी डी है तो यहाँ हम पी क्यू आर और एस रखते हैं, ठीक है। तो ये पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। अगेन बाइसेक्टर्स है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स तो कैसे होते हैं, इक्वल होते ही हैं। तो इसका भी थोड़ा गिवन टू प्रूव लंबा जाएगा, इसलिए हम पहले गिवन टू प्रूव लिख लें। तो इन पैरेललोग्राम ABCD हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इनके बाइसेक्टर्स जो है वो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लिखने पड़ेंगे और बाइसेक्टर्स भी लिखने पड़ेंगे। सो देखो, इन पैरेललोग्राम ABCD bisector of bisector AR of angle A and bisector DP of angle D intersect at point S। ये AR और DP S पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेम वे
ये सी पी और बी आर क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंड बाइसेक्टर सी पी of angle C and bisector BR of angle B intersect at point Q. ओके, सो अब हम टू प्रूव लिख सकते हैं कि PQRS is a rectangle. PQRS को हमें क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। सो ये आपका गिवन और ये आपका टू प्रूफ, ठीक है। तो ये पहले आप लिख लीजिए लेक्चर पॉज करके, फिर ये हटा के हम इसको रेक्टेंगल कैसे प्रूव कर सकते हैं वो हम समझते हैं। ओके, अब देखो इसे रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे लॉजिक ये लगाएंगे कि हम इसके चारों एंगल को 90 प्रूव करें। इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल 4 था उसमें हमने क्या किया था कि इसको पैलोग्राम प्रूव करके फिर हमने एक एंगल 90 प्रूव किया था, जिस उसमें वैसा सिचुएशन था। यहाँ पे अब सिचुएशन चेंज हो रहा है कि इसको पैलोग्राम प्रूव करने से बेटर है कि इसके चारों एंगल्स को हम क्या कर दें, 90 प्रूव कर दें। दैट विल बी कंपैरेटिवली इजी फॉर अस। तो देखते हैं वो कैसे पॉसिबल बनता है, वही मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँ प्रूफ में। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना होगा, 180 होगा। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इस वजह से इनका एडिशन 180 होगा। इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। अब हाफ ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए का हाफ ये बन सकता है हमारा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। सो हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू डी ए एस, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एंगल डी, यानी कि ये बन सकता है हमारा ए डी एस, क्योंकि डी भी बाइसेक्टर है, इक्वल्स टू 90। रीजन में लिख देंगे कि ए आर एंड डी पी आर बाइसेक्टर्स। ये बाइसेक्टर्स है इसकी वजह से। लेट इट बी रिजल्ट 1, इसको हम रिजल्ट 1 रखते हैं। नाउ इन triangle DAS by angle sum property, एंगल DAS इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं कि जिसमें एंगल DAS यानी कि ये, एंगल ADS यानी कि ये, एंड प्लस एंगल ASD यानी कि ये, इक्वल्स टू कितना होगा, 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसमें से DAS प्लस ADS कितना, हमें 90 दिया हुआ है, तो वो 90 आ जाएगा, प्लस एंगल ASD इक्वल्स टू 180। तो आप देख सकते हो कि एंगल ASD इक्वल्स टू ये 180 माइनस 90, यानी कि कितना हो जाएगा, 90। तो ASD अगर 90 है तो RSP भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
vertically opposite angles, so therefore angle RSP equals to 90. We can say that ASD and RSP are vertically opposite angles, that's why RSP भी 90. तो जैसे RSP को 90 प्रूव किया, इस तरीके से हम सभी को 90 प्रूव कर सकते हैं, ठीक है. सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल RQP 90, एंगल SPQ 90. ये SPQ तो 90 जो है ना सीधा प्रूव हो जाएगा इन दोनों बाइसेक्टर्स को ही कंसीडर करके, ठीक है. इसमें वर्टिकली ऑपोजिट भी ना लगाना पड़े. और वही चीज़ ARB में भी, मतलब कि SRQ में भी, SRQ में भी, ठीक है. सो वी कैन से दैट therefore in quadrilateral PQRS all angles are right angles, and therefore quadrilateral PQRS is a rectangle. वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा. तो ये इसमें लॉजिक था, ठीक है. इन सभी के लिए प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, ये एक प्रूव किया उसी तरीके से सारे हो सकते हैं, इसलिए सिमिलरली करके लिखा हमने. तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल 5. लेक्चर पॉज करके ये लिख लीजिए आप, फिर हम एग्जाम्पल 6 देखेंगे. Okay, now let us have a example 6. Let's see क्या है एग्जाम्पल 6 में. ABCD is a parallelogram in which P and Q are midpoints of the opposite sides AB and CD. ABCD एक हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है. ये इस तरीके का पैरेललोग्राम है in which P and Q are the midpoints of the opposite sides AB and CD. P यहाँ पे मिड पॉइंट है और Q कुछ यहाँ पे मिड पॉइंट है, ठीक है. AB and CD. If AQ intersects DP at S, AQ जो है वो DP को S पे इंटरसेक्ट करता है. Okay. And BQ intersects CP at R. BQ जो है वो CP को R पे इंटरसेक्ट करता है. ओके,
ये R पॉइंट पे इंटरसेक्शन है. देन शो दैट APCQ, DPBQ एंड PSQR इज अ पैलोग्राम. ये तीनों पैलोग्राम है, ऐसा हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे गिवन मेंशन करें. तो गिवन में क्या क्या आएगा यहाँ पे कि इन पैलोग्राम ABCD P and Q are midpoints of sides AB and CD. फिर AQ and DP intersect at point S. And CP and BQ intersect at point R. This much things are given to us. और टू प्रूव मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि इसकी मुझे इस बार ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई कितनों को पैलोग्राम प्रूव करना है वो याद नहीं रहता. APCQ इज अ पैलोग्राम. APCQ इज अ पैलोग्राम. फिर DPBQ इज अ पैलोग्राम. ये DPBQ पैलोग्राम है. और थर्ड PSQR इज अ पैलोग्राम. ये तीन चीज़ों को हमें पैलोग्राम प्रूफ करना है. ठीक है. हाँ, तो हम देखते हैं कैसे पैलोग्राम प्रूव कर सकते हैं. पैलोग्राम प्रूव करने के लिए अलग अलग कंडीशंस काफ़ी सारे कि पहला तो आप इसके एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री प्रूव करो, अपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूव करो, या अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल प्रूव करो, या बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव करो, या बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव करो. इतने अलग अलग काफ़ी सारे इसके क्राइटेरिया है जिससे हम क्वाड्रिलेटरल को पैलोग्राम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं. तो इनमें से यहाँ कौन सा एप्लीकेबल है वो हम देखेंगे और वो अप्लाई कर देंगे ताकि ये पैलोग्राम प्रूफ हो जाए. पर पहले आप एक फिगर ड्रॉ करो, फिर गिवन लिखो और लास्ट में टू प्रूव लिखो. मैंने यहाँ टू प्रूव इसलिए लिखा क्योंकि मुझे उसको रब नहीं करना है. ठीक है, गिवन में रब कर दूंगा, इसलिए पहले ये फिगर, फिर गिवन, फिर टू प्रूव. लेक्चर पॉज करके लिख लो, फिर हम आगे देखें. Okay, now let us have a proof. तो अब यहाँ पे प्रूफ क्या हो सकता है कि पैलोग्राम, पहले तो इसको हमें प्रूव करना है, APCQ. तो देखो ABCD तो हमें पैलोग्राम दिया है, तो AB और CD पैरेलल होंगे तो AP और CQ उसके पार्ट्स भी कैसे होंगे, पैरेलल तो हो ही जाएंगे. अब AP और CQ इक्वल भी होंगे क्योंकि AB और CD इक्वल है तो उनके हाफ भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे. तो APCQ में हमने ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल और इक्वल शो कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, पैलोग्राम प्रूफ हो जाएगा. इतना सा कंसेप्ट है. तो देखते हैं कि ABCD is a parallelogram. So therefore AB is equals to CD and AB
is parallel to the CD. Okay, so this implies AB is equals to CD कि भाई उनके हाफ भी इक्वल होंगे, एंड दिस implies कि भाई AB is parallel to CD, तो उसके पार्ट्स भी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे. हाफ ऑफ AB यानी कि AP और हाफ ऑफ CD यानी कि CQ. ओके, क्योंकि हम कह सकते हैं कि P and Q are midpoints of AB and CD. So opposite sides are parallel and equal. So therefore, in quadrilateral APCQ, one pair of opposite sides are parallel and equal. Therefore, APCQ is पैलोग्राम. ये आपका फर्स्ट. और सेकेंड में सीधा सिमिलरली करके लिख सकते हैं. सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस DPBQ, तो उसमें BP और QD इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे, हाफ मिड पॉइंट्स. और वैसे वी कैन प्रूव BP is equals to DQ and BP is parallel to DQ, and therefore DPBQ is पैलोग्राम. ये फर्स्ट एंड सेकेंड तो हमने प्रूव कर दिए. अब रहता है हमारा थर्ड बाकी कि ये PSQR पैलोग्राम है, बीच वाला PSQR, ये प्रूव करना है. तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर APCQ पैलोग्राम है तो उसका CP और AQ पैरेलल होंगे और उसके पार्ट्स PR और QS पैरेलल हो जाएंगे. सेम वे PS और QR पैरेलल हो जाएंगे. बोथ पैर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो ये भी पैरेलल हो जाएगा. लेकिन वो हम मेंशन करते हैं, पहले इतना आप लिख लीजिए, फिर हम इसका PSQR का देखते हैं. लेक्चर पॉज करके फटाफट. ओके, अब इन दोनों चीज़ों का हम यूज़ करेंगे कि नाउ एज APCQ is parallelogram, CP is parallel to the AQ. आप देख सकते हो साइड्स, ठीक है, CP और AQ. So which implies इनके पार्ट्स PR is parallel to the QS. Okay, let it be result 1. फिर as DPBQ is parallelogram, we can say that this DP and BQ are parallel, which implies कि DP का पार्ट PS is parallel to the BQ का पार्ट QR. मैंने कुछ QS आएगा ना, कुछ गड़बड़ है. PR is parallel to QS आएगा, इनके पार्ट्स. और PS is parallel to the QR. सेकेंड ऐसे APCQ में ये हमने पैरेलल कंसीडर किया. और इनके पार्ट्स PR और QS पैरेलल हुए. ठीक है,
फिर DP और DQ हमने पैरेलल कंसिडर किया और उसके पार्ट्स PS और QR पैरेलल हुए. सो फ्रॉम 1 and 2 in quadrilateral PSQR, both pair of opposite sides are parallel to each other. ठीक है, एक और दूसरा पैर. So therefore PSQR is a parallelogram. ये भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया. ओके, लाइक दिस वी कैन प्रूव. ओके, तो ये हुआ एग्जाम्पल 6. लेक्चर पॉज करके ये आप लिख लीजिए, फिर देखिए. ओके, सो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 8.1 से आगे के सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म किए. अब नेक्स्ट सेशन से हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे. उसके सारे सम्स इसी तरीके से हम स्लोली अच्छे से समझ के सॉल्व करते जाएंगे. ठीक है, तो अगर आपको डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप लेक्चर्स रिपीट भी कर सकते हो या कॉल करके क्लियर भी कर सकते हो. ठीक है, जो टाइम ड्यूरेशन है दिया हुआ उसमें आप कॉल कर सकते हो. तो रिपीट ज़रूर करना, आप सारे के सारे सम्स लिख के खुद सॉल्व करना. ठीक है, लेक्चर्स रिपीट ना करो पर सम्स खुद वापस से सॉल्व करना, तो आपको ये याद रहते जाएंगे और कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं. टेक केयर, सी यू सून.